ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने वर्चुअलाइजेशन बेस्ड क्लाउड का कॉन्सेप्ट समझा था। तो अब सिर्फ क्लाउड की बात, अभी आपको आई गेस वर्चुअलाइजेशन क्यों जरूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड की एग्जिस्टेंस ही वर्चुअलाइजेशन बेस्ड क्यों है, वो बात आपको समझ में आ गई होगी अभी, है ना। तो हम अभी सिर्फ किसकी बात कर लेते हैं, क्लाउड के बारे में। और अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी हुई है कि वीलैन्स आपकी है फर्स्ट काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन नेटवर्किंग। तो अगर वीलैन का कॉन्सेप्ट अब जब आप यहाँ तक पहुंचे, तो आई डोंट डाउट कि वीलैन के बारे में कोई दिक्कत होगी आपको। स्विचेस के अंदर हम आइसोलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, वीलैन, है ना। तो यहाँ पे देखो होता क्या था कि एक सेल्स के पीसी जोड़ने हैं यहाँ पे, और उनको एक नेटवर्क में रखना है तो एक स्विच लगाना पड़ता है। और मार्केटिंग की पीसी अगर सेल्स वालों से अलग नेटवर्क में रखने हैं तो आपको अलग स्विच लगाना पड़ता है ना। तो नॉर्मली बात करो विदाउट वीलैन, तो ये मार्केटिंग के लोग हो गए। तभी इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो पाएगा, ट्रैफिक अलग हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप एक ही स्विच पे लगाओगे दोनों ही, तो आपका लगेगा कि हाँ यार ठीक है, सेल्स वालों के लिए आपने अलग से नेटवर्क यूज कर लिया होगा और मार्केटिंग वालों के लिए आपने अलग से यूज कर लिया होगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन तो सेम है। उसके लिए फिर हम यूज क्या करते थे, वीलैन। और वो आपकी क्या हुई एक तरह से वर्चुअलाइजेशन, कि आपका फिजिकल हार्डवेयर तो एक है, स्विच तो एक है, और उसके अंदर आपने वर्चुअल हार्डवेयर दो बना दिए, कि दो स्विच बना दिए, एक स्विच सेल्स वालों के लिए आधे पोर्ट यूज कर रहा होगा और एक आपका मार्केटिंग के लिए। तो ये एक बेसिक यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग पावर, मैंने आपको वो सेल्स वाला एग्जांपल दिया था, तो ये उसके लिए बहुत सही बैठता है। स्टोरेज हो, चाहे आपकी रैम हो, चाहे कोई भी आईटी रिसोर्स हो, इवन सॉफ्टवेयर भी आजकल खरीदते हैं ये लोग, किराए पे ले लेते हैं। इस तरह से जितने दिन जरूरत हो क्लाउड से ले लो और उसका पे करो और हटाओ। नहीं तो आपको कौन साल भर के लिए ना उसका क्या बोलते हैं, रेंट पे करेगा, जब आपको जरूरत ही एक महीने के लिए। ठीक है, इंटरनेट चाहिए जी, ये है सबसे बड़ी आपको जरूरत है यहाँ पे, कि इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, बशर्ते वो आपका खुद का नहीं है। प्राइवेट क्लाउड अगर आपका है तो चलो उसको हम अभी नहीं उलझाते हैं चीजों को, फिलहाल ये मान के चलो कि 99% जो केसेस हैं आपके क्लाउड एंड इंटरनेट, दे मस्ट बी गो हैंड इन हैंड। ठीक है जी। और पे एज यू गो, तो जितना आप पे यूजेस कर रहेंगे आपके, उतना ही आपको पैसा पे करना पड़ेगा। चलिए जी। इवन आजकल तो ऐसे भी क्लाउड के मॉडल है कि पर सेकंड के हिसाब से भी आपकी बिलिंग होती है, कि जितने सेकंड आप यूज करोगे उतने ही सेकंड आपका पैसा कटेगा, उतनी सेकंड का, है ना। नॉट इन मिनट्स, आवर तो छोड़ ही दो। डेटा सेंटर नेटवर्क में कैसे काम होता था, आपका एक ऐप के लिए एक सर्वर चाहिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही सर्वर पे आप मल्टीपल ऐप डाल दोगे, नहीं। तो इस तरह से अगर आपकी एप्लीकेशंस आप होस्ट करवा रहे हो बहुत सारी एक डेटा सेंटर में, तो सर्वर्स भी आपको उतने ही चाहिए होंगे। और हर कोई सर्वर यूज होता नहीं है पूरा का पूरा 100%। तो ये क्या है, आपका वेस्टेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स, ट्रेडिशनली पहले जो होता था, है ना। तो ये कह रहा है कि जिस तरह से वीलैन ने पोर्ट वेस्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया स्विचेस के अंदर, ऐसे ही वर्चुअलाइजेशन ने सॉल्व किया आपकी प्रॉब्लम को डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है जी। कैसे, आगे बढ़ते हैं। और वो सारी बातें डिटेल में जाने से पहले ये कह रहा है कि पहले थोड़ा सा देख लो कि कौन से पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके पास। एक AWS जो लीडिंग नेम है आपका, और एज्योर माइक्रोसॉफ्ट काफी टाइम बाद आया था, लेकिन क्योंकि इसका विंडोज और ये सब कुछ पहले से अपना है, तो इसको मार्केट कैप्चर करने में टाइम नहीं लगा। एडी और जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट के यूज करते हैं, सर्वर है, तो अपग्रेड करना आसान हो जाता है, क्लाउड पे माइग्रेट करना। तो ये एक रीजन था कि बहुत जल्दी ये इनके इक्विवेलेंट हो गया एक तरह से। गूगल का इनिशिएटिव है ये, अलीबाबा, इसका नाम तो कौन नहीं जानता, आई गेस पता होगा, है ना। कोई जैक मा के बारे में अगर इंटरेस्टिंग थॉट आपके पास है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओरेकल है, हाँ जी, एक सॉफ्टवेयर जायंट है, और इनका भी अपना खुद का क्लाउड है। ये कुछ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, ये एक आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये प्लेयर है। कह रहा कि इफ यू टू डू योर ओन सेटअप देन यू नीड, अगर आपको अपनी आईटी कंपनी लगानी है, नेटवर्किंग कंपनी बनानी है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो आपको इनिशियल कॉस्ट भी चाहिए होगी, सर्वर खरीदने आपको, जनरेटर खरीदने आपको, कूलिंग का अपरेटस खरीदने आपको, मैन पावर हायर करनी, मेंटेनेंस, बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी का है ना। तो वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, शुरू का खर्चा बोलते हैं जिसको। और ये आपका हो गया ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय का खर्चा लगना है आपका, इलेक्ट्रिसिटी यार कितनी चाहिए होती है ना, कूलिंग चाहिए होती है उतना, अपने अपने पावर हाउसेस हो जाते हैं, ग्रिड होता है अपने हर एक बड़े बड़े नेटवर्क का।
है ना? तो ये इन्वेस्टमेंट और रिस्क ऑफ बिजनेस फेलियर, ये देखो जरा। अब वो कोई गारंटी नहीं है ना आपकी बिजनेस चलेगा, 2 साल बाद हो सकता है, साल भर, 6 महीने बाद वो बंद भी करना पड़े, आपको कुछ और करना हो, लगता है कि नहीं यार ये नहीं जम रहा है। तो ये लफड़ा है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जो आपके स्टार्टअप्स है। आजकल आप सोचो, स्टार्टअप इतने क्यों फल फूल रहे हैं। पहले स्टार्टअप करने की सोचना एक क्या बोलते हैं उसको, एक नाइटमेयर होता था। आजकल नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है। इसलिए स्टार्टअप आजकल इतने चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं ना, सस्टेन हो रहे हैं, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। जो भी आपको चाहिए ना, आपको ऐड आती होगी कि यार फ्री में वेबसाइट बनाओ, फ्री में ऐप बनाओ, फ्री में होस्टिंग। फ्री वाले इतने हैं कि फ्री फ्री में ही आपका स्टार्टअप का एक्सपेरिमेंट निकल जाता है। अगर आपको लगे कि हाँ यार अब सस्टेनेबल है और प्रॉफिट गिविंग होने वाला है, तो अब थोड़ा आप अपना लगाओ पैसा, है ना? तो ये सब बातें हैं, इसीलिए पीपल आर सो क्रेजी अबाउट क्लाउड। ओके, फिर अगर आप बात करते हो कि क्लाउड क्लाउड मॉडल क्या कब कहलाएगा, तो जैसे मैंने बोला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, आई गेस इसकी फुल फॉर्म देख लेना आप। ये क्या बोलता है, अमेरिकन है ये, कि कोई भी सर्विस जो है क्लाउड सर्विस तभी कहलाएगी जब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक इसकी फुलफिल होगी। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मान लो आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो किसी क्लाउड की, है ना? तो आप अपने हिसाब से जितने मर्जी चाहो उतनी वर्चुअल मशीन नहीं, उतनी कंप्यूटिंग पावर, उतना सीपीयू, उतना जीपीयू, रैम और स्टोरेज वो आप ले पाओ ऑन डिमांड। ऐसा नहीं है कि आपको रात को 2 बजे और दिवाली के दिन जब छुट्टी है, भारत बंद है, ड्राई डे है, कुछ भी हो, आपको वो सर्विस चाहिए और प्रोवाइडर बोले सीएसपी कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, सॉरी यार, तो 100 रुपए कम दे देना लेकिन अब नहीं हो पाएगा, भाई ऐसा नहीं है ना? तो ऑन डिमांड है, जब कस्टमर को जरूरत होगी तो होगी, तभी चाहिए उसको। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आप दुनिया भर में कहीं पे भी रहो, इंटरनेट के थ्रू आप अपनी सर्विस को एक्सेस कर पाओ, ठीक है? रिसोर्स पूलिंग, मल्टी टेनेंसी। अब मान लो ऐसा तो है नहीं, अमेज़न जो है वो सिर्फ मेरे को ही वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, क्लाउड की सर्विसेज। इसके साथ तो दुनिया भर में हज़ारों लाखों कस्टमर हैं, और ऐसा थोड़ा ना है कि ये एक रैक एक कस्टमर के लिए बनाएगा, नहीं यार। अब एक कस्टमर को तो हो सकता है 2 ही वर्चुअल मशीनें चाहिए, इसमें बन सकती है 50। तो ये तो 2-2 वाले 25 लोगों को दे सकता है, एक को 2 दे देगा, एक को 10 दे देगा, इसको तो यूज़ करवाना है ना भाई। इसके अगर रिसोर्स खाली पड़े रहेंगे, तो ये क्या बचाएगा फिर? तो मल्टी टैलेंसी होता है कि एक इनके फिजिकल सर्वर पे कितने मर्जी कस्टमर की वर्चुअल मशीनें बने जरूरत के हिसाब से। अब पहली बार आपको 2 चाहिए थी, आपने 2 बना ली, अब लगता है कि यार 5 और चाहिए, तो इस पे नहीं बन रही, कोई बात नहीं, दूसरा सर्वर उठा के दे देगा आपको। आपको थोड़े पता यार कि डेटा सेंटर में, किस डेटा सेंटर में कितनी वर्चुअल मशीनें आपको पड़ी है ना? तो आपको बस वो मशीनें मिलनी चाहिए, बस इतना वो होता है। रैपिड इलास्टिसिटी, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कम सर्वर चाहिए तो कम लो, ज्यादा चाहिए ज्यादा लो, तो जितना आप यूज करो उतना आपका पैसा लगे, है ना? नेटफ्लिक्स है, मान लो कोई मिर्जापुर का नया सीजन आ गया तो टूट पड़ते हैं लोग, है ना? आपका मनी हाइस्ट का कोई नया सीजन आ गया तो लोग, अभी एक और कौन सा वो पागल सा वो क्या था यार, वो कोरिया वाला, वो जो इधर उधर आंख घुमाती रहती है वो, है ना? तो लोग क्रेजी है यार, है ना? आई डोंट नो हाउ, चलो उसको छोड़ देते हैं। पर रैपिड इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि भाई जितनी डिमांड हो उसके हिसाब से आपका वो सर्वर्स और कंप्यूटिंग पावर ऐड हो, आप पैसा दो, डिमांड दी है, अब कम हो जाए, बस ये भी बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और बीटी एंड सर्विस, ये दोनों जुड़े हुए हैं कि जितना आप यूज करो कम या ज्यादा उसी के हिसाब से आपका बिल बने, बस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप फॉलो नहीं करता आपका मॉडल, तो देन यू कांट से दैट यू आर यूजिंग अ क्लाउड मॉडल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है।